यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की कहानी हमारी उस लड़की पर है जिसे प्यार करने की सजा कुछ ऐसी मिली। उसे जिंदा बितौड़ा में जला दिया गया। यह मंजर इतना भयंकर था कि आज भी वहां से चिल्लाने की आवाज आती है। लोग वहां से गुजरने में भी डरते हैं। लोगों का कहना है कि कभी कभी वह उन्हें उस बिटौड़े के पास से बुलाती है और वह एक पूरी जली हुई लड़की दिखाई देती है। वह मंजर इतना खौफनाक होता है कि जो भी उसे देखता है उसे बुखार चढ़ जाता है। यह कहानी शुरू हुई रामगढ़ के एक छोटे से गांव में। एक लड़की अपने माता पिता और भाई के साथ रहती थी। वह लड़की एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह समझदार लड़की थी। वह एक लड़के से प्यार कर बैठती है जिसकी सज़ा उसे कुछ ऐसे मिलती है। वह जानती थी कि यह समाज उसे नहीं अपना पाएगा, इसलिए वह उस लड़के के साथ भागने का प्रयास करती है। वह दोनों भाग भी जाते हैं। यह बात जब उसके पिता को पता चलती है, वह क्रोध से आग बबूला हो जाता है। वह तभी पड़ोस वाले उसमें तेल का काम करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो अपनी लड़की को मार देना चाहिए, उसने तुम्हारी नाक कटा दी। तभी वह उस लड़की को खोजने लगते हैं और वह उन्हें मिल जाती है। यह देख लड़की और लड़का डर जाते हैं। तभी जाता है जब वह लड़की अपने घर आ जाती है तो वह पूरे समाज के खिलाफ जाती है और कहती है कि वह उसी लड़के से शादी करेगी। सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी लड़की के पिता लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और वह अपने पिता के साथ जाने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद पड़ोसी भी उनके साथ चलने लगता है और वह जाकर उस लड़की को जिंदा बिटौड़ा में धक्का दे देते हैं और बिटौड़ा में बाहर से आग लगा देते हैं। वह मौत इतनी खौफनाक थी कि वह लड़की की चीखें पूरी गांव में सुनाई देती हैं, लेकिन कोई भी उस लड़की को इंसाफ नहीं दिलाता। आज भी लोगों की नज़रों में वह लड़की ही गलत है। यह पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। आज भी उस लड़की की आत्मा वहीं भटकती नजर आती है। चित्रकूट के जंगलों में एक पुराना शमशान घाट है। दिन में वहां कोई नहीं जाता और रात में कोई जाता ही नहीं। करीब 15-16 साल पहले की बात है। गांव के बाहर रहने वाला एक आदमी काली साधना करता था। लोगों ने कई बार उसे आधी रात को शमशान में जाते देखा। आंतरिक की साधना अमावस्या की रात लाल कपड़े, नींबू, नारियल, हड्डियां और जमीन पर बना रत्न से बना यंत्र। लोग कहते हैं कि वह मानव बलि की तैयारी में था। उस रात क्या हुआ? अमावस्या की रात जंगल से अचानक औरत के जोर जोर से चीखने की आवाज आई। कुछ देर बाद सब कुछ शांत। सुबह जब लोग पहुंचे, हवन कुंड जला हुआ था। खून जमीन में सूख चुका था, लेकिन कोई लाश नहीं मिली। असली डर उसी के बाद शुरू हुआ। यह चीज लोगों को और ज्यादा डरा देती है कि तांत्रिक कहाँ गया। 3 दिन बाद तांत्रिक की मौत हो गई और उसकी लाश वहीं जंगल में पड़ी हुई थी। उसके बाद शमशान से रोज रात को घुंघरुओं की आवाज आती। बिना हवा के पीपल का पेड़ हिलता। कई लोगों ने देखा एक औरत जो उल्टे पांव चलती दिखाई दी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। आज भी शमशान में कोई शव जलाने नहीं जाता। पुलिस ने भी वहां रात की गश्त बंद कर दी है। मोबाइल वहां अचानक बंद हो जाते हैं। गांव वालों का मानना है बलि अधूरी रह गई और जो आत्मा बंध गई वो आज भी मुक्त नहीं हुई। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित थी। ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब करें।